परदेसी चिट्ठियां। शायद मेरा मर्द साथ पे भरोसा करने का दिल नहीं चाहता। देखो शादाब, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम चाहते हैं कि तुम एक बार वहाब और उसकी बच्ची से मिल लो। कितना समझाया मैंने परीसा, मीर को खुद से दूर रखने की कोशिश करो, ये उसके लिए ठीक नहीं है। कैसे दूर करने की कोशिश करूं आरिश? तुम क्यों नहीं समझते हो? मेरी कल हानिया और दुआ से बात हुई है। अच्छा। फहद साहब के बारे में काफी तफसील से। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि एक बार मैं उनकी फैमिली से मिल लूं। भाई मैंने हफ्ते की टिकट्स करवा ली हैं, मैं परीसा को लेकर आ रहा हूँ। चलो, वहां पे सब कुछ ठीक हो गया है ना? किसी ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? बातें तो बहुत सी की उन्होंने, परीसा का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं बना। परीसा मेरे साथ आ गई। चलो अच्छा है, सब कुछ ठीक हो गया। अम्मी भी यहाँ पे बहुत खुश हैं। वो तुम्हारे और परीसा के आने के लिए पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर रही हैं। तुम्हारी आली से मुलाकात हुई है? अब मैंने उसे काफी दफा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उससे कांटेक्ट हो नहीं सका। अगर तुमसे मुलाकात हो तो उसको मेरा मैसेज दे देना। क्यों, आपको उनसे क्या बात करनी थी? क्या मतलब है तुम्हारा आरिश? क्या मैं आली से कोई और बात नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी कौन सी बात है जिसका मुझे मालूम नहीं और आप उनसे करना चाहते हैं? आली ने यहाँ की एक कंपनी की बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगी थी मुझसे, बस उसी सिलसिले में उससे बात करनी है। ठीक है, मैं आपका मैसेज उससे दे दूँ। बाकी आप लोग बताइए, आपको यहाँ से कुछ चाहिए तो मैं लेता हूँ। नहीं, बस मैसेज दे देना उसे। ठीक है, ओके, बाय।
मामा, मामा। मीर बेटा, आपकी मम्मा नहीं है, किसको आवाज दे रहे हो आप? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि जब आप घर आओगे मैं उससे पहले मौजूद होंगी घर में। देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप जाओ, जाके यूनिफॉर्म चेंज करो और टेबल पे बैठो, मैं खाना लगा रही हूँ आपके लिए। तुम चाह क्या रही हो परीसा? क्या मतलब मैं क्या चाह रही हूँ? मैं तुम्हें जितना मीर से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ तुम उतना उससे करीब जा रही हो। मुझे उससे दूर करना तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। तुम्हारा उससे मिलना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जो तुम अभी कर रही हो मुझे बाद में झेलना पड़ेगा। किस बात का बदला ले रही हो तुम उससे? मैं तुमसे क्यों किसी बात का बदला लूंगी रवि? तुमने इतने एहसानात किए मुझ पे, मैं उनको चाहकर भी नहीं भूल सकती। मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं रवि। मैं चाहकर भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। तुम तो चली जाओगी परीसा, लेकिन मीर के मासूम सवालात का जवाब कौन देगा? कौन उसे समझाएगा? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है परीसा कि मीर को कितना दुख होगा तुम्हारे जाने से। तुम मीर के बारे में इतने फिक्रमंद ना हो रवि। तुम भूल गए हमने ही तो डिसाइड किया था कि तुम यहीं पाकिस्तान में रहोगी और मैं उसको अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, अपनी जान से भी ज्यादा। ये किसने डिसाइड किया? मैंने तो नहीं किया। तुम्हारा मसला पता है क्या है परीसा? तुम जो सोचती हो समझती हो समझोगे वो फाइनल हो गया। अगर तुमने ये बात आरिश से की होती ना तुम्हें अपनी बेवकूफी का अंदाजा होता। और आइंदा प्लीज मीर के सामने ऐसी कोई बात मत करना। अगर क्या? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें दुख ना हो, क्योंकि मीर तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर देगा। टेबल पर आ जाओ, खाना लगा दो। बच्चों शादी के लिए मान गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बच्चों की भी शादी हो जाएगी, उसका घर भी आबाद हो जाएगा। अली भाई, इस एहसास के साथ ये महसूस हो रहा है जैसे बहुत सारा वजन था मेरे कंधों पर जो घट गया। काश आज अम्मी भी जिंदा होती तो कितना खुश होती। मैं तुम्हारी इस जज्बाती कैफियत को समझ सकता हूँ। अगर गुल, जो वक्त इंसान की जिंदगी में आता है वो गुजर ही जाता है, हाँ वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच कह रहे हैं आप। जब हालात बदलते हैं तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है, पता भी नहीं चलता। करना क्या है अली? अरे भाई करना क्या है, बस शादी की तारीख तय करनी है और शादी करनी है। क्या बात है गुल, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? एक अनजान सा खौफ है, पता नहीं क्यों। जब गुजरी हुई जिंदगी पर नजर दौड़ाता हूँ तो डर सा जाता हूँ। अली भाई, ये जो फैसला किया हमने बच्चों की शादी का, ये ठीक है ना? बच्चों ठीक रहेगी वहाँ पे। देखो गुल, इस वक्त तुम जिस कैफियत में हो मैं उसे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि हर भाई अपनी बहन के लिए यही जज्बात और एहसासात रखता है। यू डोंट वरी, मैंने ऐसे नहीं बात आगे बढ़ाई। वो लोग बहुत अच्छे हैं,
शादाब को बहुत खुश रखे। हेलो, वो महरोज भाई की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि उनको आपसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन आप कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे शायद। ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं काम में कुछ ज्यादा ही मसरूफ था, इसलिए महरोज से बात नहीं कर सका। बट यू डोंट वरी, मैं भी कॉल करता हूँ उससे, बात कर लेता हूँ। चलें ठीक है। वैसे मैंने अगले हफ्ते की टिकट्स करवा ली हैं और वहाँ अम्मी बहुत खुश हैं, तैयारियां कर रही हैं हमारे आने की खुशी में। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। आरिश, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ओके, बाय। पता नहीं अली भाई मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं। मैं मानता हूँ कि आप परीसा के भाई हैं और मुझसे अच्छा फैसला कर सकते हैं उसकी जिंदगी का, पर परीसा को आरिश के साथ भेजना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिल नहीं मानता। गुल, अल्लाह के हर काम में उसकी कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। लेट्स सी क्या होता है। अब मुझे घर जाना है, मुझे काम है। मगर मामा जाने से पहले ना अब पापा से कह दीजिएगा कि मुझे आपसे मिलने से रोके नहीं। आपके जाने के बाद मुझे डांटेंगे। आपके बोलने से पहले ही मैंने बाबा से परमिशन ले ली थी। अब वो नहीं रोकेंगे आपको। प्रॉमिस करें ना बाबा, बोले ना बाबा, प्रॉमिस कर रहे हैं नहीं? कर रहा हूँ। क्या पहन रही हो आज? कुछ भी पहन लेना, तुम पे तो सब कुछ खूबसूरत लगता है। और मेकअप, मेरी एक दोस्त है मेकअप आर्टिस्ट नायला उस्मान, उससे करवाएंगे, बहुत प्यारी लगोगी। हानिया, मैं क्या सोच रही हूँ, तुम क्या बोले जा रही हो? क्या सोच रही हो? मेरा खुद पे से भरोसा उठ गया। जिंदगी के गलत तजर्बात ने मेरी हिम्मत और हौसला तोड़ दिया। मैं नहीं चाहती कि दोबारा से जिंदगी वही सब कुछ दोहराए जो मैं पहले भुगत चुकी हूँ। हानिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी महरोज के अलावा किसी और के साथ। देखो, तुम्हारा ऐसा सोचना एक फितरी अमल है। जिंदगी ने अगर एक बार तुम्हारे साथ बुरा किया तो उसका ये मतलब थोड़ी कि हर बार बुरा होगा। महरोज भाई को देखो, उन्होंने भी तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। कितने खुश, कितने मुतमईन हैं। और अल्लाह ताला ने तुम्हें दूसरा मौका दिया, क्यों उसकी नेमतों को ठुकरा रही हो? और देखना, मरियम जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी तो तुम अपनी तमाम तल्ख यादें भूल जाओगी। अब रोना बंद करो,
वरना आंखें सूख जाएंगी और वहाब कहेंगे कि डंडे के जोर पे शादी करा रहे हैं हम। क्या हुआ परीसा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं भाभी, बस थक गई हूँ। एक सेकंड। हेलो। कहाँ हो परीसा? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस सुबह से बिजी थी मीर के साथ, बहुत थक गई हूँ। एक तो तुम हर वक्त उधर ही बिजी होती हो, और जब मेरी बारी आती है तो मुझे क्या मिलता है? आरिश प्लीज ये बात दोबारा शुरू ना करो। फोन क्यों किया था? मार्केट जाना है कुछ चीजें खरीदने के लिए, और फिर उसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। मैं तुम्हें आधे एक घंटे में पिक करने आता हूँ। ठीक है। तुम चाय पियोगी? चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? मैं जाती हूँ भाभी। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। तुम्हें पता है आज शादाब के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आरिश के साथ जाऊंगी। कोई बात नहीं, आरिश के साथ जाना भी तो जरूरी है ना। लेकिन तुम मुझे ये बता के जाना कि मैं ड्रेस कौन सा पहनूं। ठीक है। चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें एक खुशी की खबर देनी है। बच्चों के लिए कनाडा से रिश्ता है। हाँ हाँ, उसका अपना कारोबार है वहां पे। और हाँ, उसकी क्यूट सी बेटी भी है। हाँ, वाकई बहुत अच्छा रिश्ता है। और सुंदर, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके रेफरेंस से आया। अच्छा, एक बात करनी है। नहीं सुंदर, पैसे नहीं चाहिए। मैंने बच्चों से रिश्ते की बात की थी उसने मुझे इनकार कर दिया। मैं और हानिया दुबई जा रहे हैं और आंटी दुआ के पास है। मैं ये चाह रहा हूं कि तुम बच्चों से बात करो, उसे मनाओ। अच्छा रिश्ता है। अच्छी बात है कि बच्चों भी रुखसत हो जाए, है ना? अच्छा सुंदर, तुम मुझे बात करके बता रही हो? बच्चों से बात करके तुम मुझे बता रही हो, ठीक है? हाँ मैं रोज, मुझे मैसेज मिला था तुम्हारा आरिश से। क्या बना उस काम का? आर यू श्योर कि तुम्हारी बात हुई है उससे? ठीक है, मेक श्योर कर लेना कि हुई है, और हो सके तो मेरी फोन पे बात करा देना उससे। हाँ हाँ, मगर प्लीज जल्दी करना। ओके, थैंक यू, बाय। भाई मैं तो तंग आ गया, यूं अकेले रह रह कर, रोज बाजार का खाना खा कर मेरे तो हलक सा नहीं उतरता है। तुम प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। ऑलरेडी तुम इतनी बिजी रहती हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं एक काम करूंगी कि सारा खाना फ्रीज करके चली जाया करूंगी, लेकिन आरिश मैं रहूंगी भाई के पास। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं भाई के पास रहना चाहती हूँ। वैसे भी तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहनी है। बस इतनी सी बात, तुम्हारे लिए इतना भी बर्दाश्त करनी है, लेकिन बस जल्दी से मेरे पास आ।
और हाँ, जल्दी से याद है, जल्दी से ये जूस खत्म कर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। क्या सरप्राइज? अरे बाबा बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा, तुम जूस पियो ना अपना। ठीक है। गुड़िया रानी हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी प्रेशर में रहें, और इस बात की भी तसल्ली कर लें कि जिंदगी में मेरे साथ आपको ना ही किसी परेशानी या किसी मसले मसाइल का सामना करना होगा। एक बार फिर परीसा को मेरा एहसास नहीं, कितनी ठिठाई से मेरे सामने रब्बी रब्बी करती रही। बजो ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, और अगर ऐसी बात है तो खुदा की कसम तुम मुझे बता दो, मैं अभी इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा और सब मामला खुद संभाल लूंगा।